नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ माही। फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी चैनल में। दर्शकों, आज हम पहुँचे हैं अहमदाबाद ज़िले के चाणक्यपुरी विस्तार में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, आज हम एक खास टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है आखिर भारत को नशा मुक्त कैसे बनाया जाए। तो दर्शकों, यहाँ पे संत जी के जो फॉलोवर्स हैं उनके जो विचार है नशे को लेके, वो क्या विचार है आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स। आइए इनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार सर। साहब। सर, क्या नाम है आपका? हसमुखदास। सर, हमने कई बार ऐसा सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं वो नशे करते तक नहीं है और नशे को छूते तक नहीं। इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसे तो रीज़न तो कुछ नहीं है, पर जो संत रामपाल जी महाराज है वो सद्भक्ति बताते हैं और सद्भक्ति से नशा नाबूद हो जाता है। आज तक जितने भी हमारे भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए, उनका नशा तो एकदम ही गुल हो गया। चाहे दारू का नशा हो, बीड़ी का नशा हो, सिगरेट का नशा हो या और कोई भी नशे हो, जो नाम दीक्षा लेने मात्र से दूर होते हैं। आज तक देखो कि सरकार नशे मुक्ति के बहुत अभियान चला रही है। कोई NGO चलता है, कोई और जो ऑनलाइन न्यूज़ चैनलों पे चलाते हैं सरकार, और ऐसे ऐसे सरकार ने बहुत झुंबेश चलाई है नशा मुक्ति के। और भी संते हैं जो नशा मुक्ति का बातें तो करते हैं मगर नशा मुक्त नहीं करवा सकते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनके नशे तो मुक्त हो ही जाते हैं। और आज तक देखो, नशा करने से कोई फ़ायदा होता नहीं। बहुत से सिविलें बड़ी है, बहुत से हॉस्पिटलें हैं जिसमें नशे से कैंसर रोग से लोग पीड़ित बहुत है, जिससे कोई फ़ायदा है नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज से जो भी जुड़ता है उससे नशा तो मुक्त हो ही जाता है, पर वो नशे को हाथ लगाना भी वो पाप समझते हैं। और नशा करने वालों को भी वो मना करते हैं कि भाई नशा मत करो। और नशे को जो ला के देते हैं, जैसे कि कोई बोलता है कि बीड़ी दो या तो कोई माचिस दो, तो वो भी मना करते हैं कि भाई नशा करने से ज़्यादा तो गुनाह ये लान के देने में है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे नशा तो नाबूद हो ही जाता है। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स नशा नहीं करते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग आते हैं उसमें संत रामपाल जी महाराज पूरा लिखित में बताते हैं, जो प्रमाणों सहित बताते हैं कि नशा करने से क्या क्या हमारे जीवन के अंदर हमें कष्ट क्या भुगतने पड़ते हैं, उससे हमें बहुत फ़ायदे होते हैं। तो सर, नशा करने से तो अपने शरीर को मतलब हानि होती है, उसके अलावा भी कुछ होता है? नशा करने से शरीर की हानि तो होती ही है, और नशा नाबूद होने से हमारा परिवार सुखी हो जाता है। जैसे कि नशे करने से कोई दारू पीता है तो घर में आके झगड़े करता है, तो वो नशा नाबूद हो जाता है संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा ले, तो उसके घर में सुख शांति और समृद्धि भी बढ़ जाती है। और उतने पैसे वो अपने बच्चों के खर्च में, पढ़ाई के खर्च में लगाता है, तो इसलिए उसमें सुख ही सुख है, दुख तो कोई है ही नहीं नशा नाबूद करने से। जी सर, धन्यवाद। साहब। सर, आज की जो भारत की युवा पीढ़ी है वो भी नशे के पीछे पागल है, मतलब उनको भी कई ऐसे नुकसान भी होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बिना सच्चे ज्ञान के हम नशे को नहीं छोड़ सकते। हमें पता ही नहीं है कि नशे में बुराई क्या है। हम लोग देखा देखी है ना, युवा पीढ़ी सब नशे के पीछे दौड़ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि नशे से हमें दोनों प्रकार के नुकसान हैं, आर्थिक भी और आध्यात्मिक भी। हमारा पैसा तो खर्च होता है, साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक जो नुकसान है वो हमें पता ही नहीं है। वो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि तम्बाकू पीने का और खाने का गरीबदास की वाणी में प्रमाण दिया है रामपाल जी महाराज कि खून नाम खून का तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको नहीं खाए। मतलब तम्बाकू जो है ना, गाय के खून से बनी है और इसको खाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, उसको नरक में डाला जाएगा। तो जिन्हें ज्ञान होगा वो नशे से फिर दूर होंगे। अब युवा पीढ़ी को पता ही नहीं है, वो तो देखा देखी नशे के पीछे लगे हुए हैं। इसलिए दास की प्रार्थना है कि सबको संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने चाहिए और उनसे प्रेरणा लेके नशे को छोड़ना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। सत्संग। दर्शकों, एंट्री गेट से थोड़ा सा अंदर आता है तो यहाँ पे हमें दिखता है एक बुक स्टॉल, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पे कुछ पुस्तकें रखी हुई है और तस्वीर भी रखी हुई दिख रही है। दर्शकों, ये है सत्संग हॉल का गेट। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर सत्संग कैसे चल रही है वो हम आपको दिखाएंगे।
चलिए दर्शकों, अंदर चलते हैं और यहाँ पे सत्संग की व्यवस्था कैसी है वो हम आप तक पहुँचाएंगे। दर्शकों, जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है एक प्रणाम स्थल, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स है वो प्रणाम करते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये प्रणाम कैसे किया जाता है। इसको इनकी भाषा में दंडवत प्रणाम बोलते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है और संत जी के जो फॉलोवर्स है, जो उनके शिष्य हैं, वो भी शांतिपूर्वक बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, इस साइड देख सकते हैं कि जो बहनें हैं वो भी कैसे लाइन में बैठ के सत्संग सुन रही है और ये ज्ञान के मतलब इस ज्ञान से इनका मानना है कि इस ज्ञान से इनके मन को आध्यात्म। और दूसरी साइड देख सकते हैं कि भाइयों के लिए भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स ऐसा बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित होकर उनके नशे भी छूट गए हैं। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स है वो नशीले पदार्थ का सेवन करना तो दूर बल्कि उसको छूते तक नहीं, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो इनके पीछे इनके गुरुजी के जो ज्ञान है वही इनको मतलब नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करता है। दर्शकों, आप भी यहाँ आके विज़िट कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में क्या बताया जाता है और आखिर कैसे संत जी के फॉलोवर्स नशे से काफ़ी दूर है। दर्शकों, ऐसे ही न्यू जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।